अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं बांग्लादेश के बारे में बताऊंगा। तो बांग्लादेश का पूरा नाम द रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो साउथ एशिया में 8 पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी पॉपुलेशन 170 मिलियन है। और अगर एरिया की बात कर ले तो कम से कम तो 1,48,407 स्क्वायर किलोमीटर है। ये वो मुल्क है जो काला जादू के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ब्लैक मैजिक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आपने ये सुना होगा कि कभी कभी लोग कहते हैं कि यार मुझ पे बंगाली जादू भी असर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में काला जादू काफ़ी ज़्यादा होता है और पूरी दुनिया में ये मशहूर है। अगर हम इसकी थोड़ी सी जियोग्राफी की बात कर ले तो एक साइड पे नेपाल, भूटान, द बे ऑफ बंगाल और इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया इंडिया के साथ है, मतलब काफ़ी बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ है। इतने ग्रुप्स की बात कर ले तो 91% यहाँ पे इस्लाम है और यहाँ पे जो ट्राइब्स है, चकमा ट्राइब है, गारास है, हिंदूज़ है, बुद्धिस्ट भी है, खासिस भी है और कुछ और किस्म के कबीले भी यहाँ पे सरवाइव करते हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि 91% यहाँ की पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, फिर हिंदुज़म है और फिर ये 2 से 3% और किस्म के मज़ाहिब आते हैं। और ये बात तो आपको वैसे भी पता होगी कि ये ईस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा था, मतलब पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था। पूरा बांग्लादेश 8 डिविजन्स में तकसीम है। बारिशाल, चट्टागोरम, ढाका, खुलना, राजशाही, रांगपुर और सिलत है। ढाका रिचेस्ट और फाइनेंशियल सेंटर है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा जो मुल्क में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो इस ढाका में रहते हैं। इस मुल्क में 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बांग्लादेश की एम्बेसी भी पाकिस्तान में मौजूद है। और आप बांग्लादेश के वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसके बारे में आगाह ज़रूर करूँगा कि आप बांग्लादेश किस तरह जा सकते हैं। अगर हम महंगाई की बात कर लें तो बांग्लादेश इतना महंगा नहीं है। राउंडली आप पाकिस्तान और इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे सीएनजीज़ है और यहाँ पे टुक टुक भी है, लेकिन यहाँ पे टुक टुक नहीं कहते, उसको सीएनजी कहते हैं। और इसके साथ साइकिल रिक्शा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ढाका को द सिटी ऑफ रक्षाज़ भी कहते हैं। और कहने में आता है कि ढाका सिटी में 1 मिलियन से भी ज़्यादा रक्शे वो यहाँ पर ट्रैवल होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं और लोग इसमें ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सीएनजी भी है जो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है और ममालिक के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप फ़्लाइट्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट पाकिस्तान से मिल जाएगी और दुबई से आपको काफ़ी चीप पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान के कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। हाँ, ये बात है कि ढाका में अगर आप उतरते हैं, आप ढाका में जाते हैं तो ढाका आपको थोड़ा सा महंगा हो सकता है, क्योंकि ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो होटल्स थोड़े से महंगे हैं। मोस्टली बॉर्डर यहाँ पे इंडिया के साथ टच है और यहाँ पे 2 बड़े बड़े दरिया हैं, एक है ब्रह्मपुत्र और एक है मेघना। और इस 2 बड़े बड़े दरियाओं की वजह से बांग्लादेश जो है काफ़ी फर्टाइल लैंड है। बांग्लादेश में चावल और फसलें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और मैंने इसके बारे में सुना तो सच में ये बड़ा शॉकिंग था कि बांग्लादेश में कभी भी 0 टेम्परेचर नहीं होगा। मतलब ये बांग्लादेश में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और अगर हम थोड़े से इसकी हिस्ट्री को टच कर लें तो यहाँ पे मुग़ल दौर आया है और यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर, फिर 1947 में ये पाकिस्तान का हिस्सा था, मतलब जिसको बंगाल पाकिस्तान कहते थे। और फिर 1971 में इंडिया के थोड़े से गड़बड़ की वजह से ये हमसे जुदा हुआ। बांग्लादेश अलग मुल्क अब है और अगर आप बांग्लादेश में जाते हैं अभी तो आपको एक प्रॉपर वीज़ा चाहिए। अगर मौसम की बात कर लें तो अक्टूबर से मार्च, फिर ये एक थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। तो अच्छा मौसम ये है मार्च, अप्रैल और मई, जून, जुलाई के महीनों में चले जाए
यहाँ पे रेन फॉल काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। मतलब पूरा बांग्लादेश दो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। एक, जब भी रेनफॉल होता है तो यार फ्लड के ख़तरे बड़े बढ़ जाते हैं, और 1998 में बांग्लादेश फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा इफ़ेक्ट बांग्लादेश पे हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये बात रियलिटी है कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा इफ़ेक्ट बांग्लादेश पे है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक लेवल पे ऑपरेट करती हैं। एक ये, जब रेनफॉल होता है तो फ्लड्स आते हैं, और साइक्लोन्स भी। कभी कभी जब साइक्लोन आता है तो पूरा बांग्लादेश भाई डर जाता है कि यार फिर से ख़तरा आ रहा है। अगर थोड़े से फैक्ट्स की बात कर लें तो इन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी 1971 में हासिल की थी। यहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसका नाम सुंदरबांस है, और यहाँ पे दुनिया के लार्जेस्ट बीचेस भी है। इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा रिवर है, इसलिए इनको द कंट्री ऑफ रिवर्स मतलब दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, और बांग्लादेश काफ़ी एक कल्चरल कंट्री है। अगर आप कहीं ना कहीं पर ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में तो बांग्लादेश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बांग्लादेश इज़ नॉट अ गुड प्लेस, नॉट अ गुड कंट्री, और फिर इंडियंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाते, मज़ा नहीं आता उसको ट्रैवल करने में। यूरोप को पसंद करते हैं, रशिया को पसंद करते हैं। आई होप आपने बांग्लादेश की वीडियो एंजॉय की होगी। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा वीज़ा के बारे में बताता चलूँ कि पाकिस्तानी को 600 रुपया वीज़ा पे लगेगा, अराउंड 600 रुपये उसकी प्राइस है PKR। और अगर आप मल्टीपल एंट्री तो 1200 है ऑफिशियल प्राइस है। अभी इसमें डिफरेंट हो सकता है, मुख्तलिफ प्लेसेस में डिफरेंट हो सकता है, या आपका जो काम कर रहा है कोई एजेंट है वो आपसे डिफरेंट ले सकता है। कोई ऑफिशियल फ़ीस इसकी है, ये कोई 1000-2000 रुपये के आसपास ही है। और आपको वीज़ा लगेगा 3 से 4 दिनों में आपका लग सकता है, मैक्सिमम 10 डेज़ भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से है, और डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशंस और कौन से मंथ में अप्लाई करते हैं। कभी कभी बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो डेज़ और इसके जो वर्किंग डेज में जो काम होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं ना बांग्लादेश, तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश इज़ अ परफेक्ट प्लेस। आपको बड़ी आसानी से वीज़ा भी मिल सकता है, और मेरे ख्याल में बांग्लादेश यार थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल स्टेप आपको दे सकता है अगर आप वीडियोग्राफर है ना, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत कुछ है करने को।